हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञानपुर. This is Ajay Sharma and dear students, this is our lecture number 4 on application of integral for RBSc class 12th mathematics. So we are discussing exercise 11.1. Okay, so let's start with question number 7. Find the area enclosed by the ellipse this above x-axis. Find the area enclosed by the ellipse x square upon 4 plus y square upon 9 equals to 1 above the x-axis. So सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि ये जो इलिप्स है वो इलिप्स मेरा किस टाइप का है. दैट मीन्स ये जो इलिप्स है वो मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर है या फिर वाई एक्सिस के ऊपर है. सो देखिए भी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि जस्ट लुक एट द डिनोमिनेटर. सो किसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है? ये वाला डिनोमिनेटर ज़्यादा है. दैट मीन्स ये जो इलिप्स है ना ये मेरा वाई एक्सिस के ऊपर होगा, बिकॉज जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा वही मेरा मेजर एक्सिस होता है. यस, सो आई एम जस्ट ड्राइंग ए डायग्राम. मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ. लुक हियर. सो दिस इज द इलिप्स. ओके, नाउ ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? दिस पॉइंट विल बी 0,3 एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 2,0. दिस पॉइंट विल बी -2,0 एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 0,-3. यस और नो? यस. ओके, नाउ हमें क्या पूछ रहा है वो? फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स अबोव द एक्स एक्सिस. सो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला हमसे एरिया पूछ रहा है. दैट मीन्स ये वाला एरिया हमसे पूछ रहा है. ओके, नाउ मार्क दिस एज ए, बी, ओ एंड सी. ओके गाइज, नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? रिक्वायर्ड एरिया. रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है मेरा? रिक्वायर्ड एरिया है मेरा ए बी ओ सी. ए बी ओ सी ए. ओके गाइज, नाउ दिस एरिया विल बी 2 टाइम्स बिकॉज मुझे यहाँ पर सिमेट्री दिख रही है. सो दिस विल बी 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन. एरिया ऑफ रीजन कौन सा वाला? ए बी ओ. दिस इज ए बी ओ ए. यस और नो? यस. नाउ भी कौन सा स्ट्रिप हमें लेना चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? यू कैन टेक बोथ. चलो, सो बट मैंने क्या बोला है कि वी जनरली यूज वर्टिकल स्ट्रिप. ओके गाइज, नाउ मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया. सो विड्थ विल बी dx एंड इट्स हाइट विल बी y. Okay, so the area of this strip is going to be y into dx. Yes or no? Yes. Now limit किसकी लगने वाली है? x की लिमिट लगने वाली है. So x is varying from 0 to 2. यस और नो? x जो है वो मेरा 0 से 2 वेरी कर रहा है. अगर यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं ना तो फिर ये क्या बनता है? x इंटू डी वाई एंड लिमिट मेरी किसकी लगती? फिर y की लिमिट लगती. दैट मीन्स 0 से 3 मेरा लिमिट लगता माय डियर फ्रेंड्स. ओके, नेक्स्ट. सो 2 टाइम्स 0 से 2. नाउ हम यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करेंगे. सो y मेरा क्या आ सकता है अभी? वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4. आई एम सोल्विंग इट. सो गाइज मुझे वाई स्क्वायर मिल जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4. ओके, इंटू 9. ओके, देन वहाँ से मैं रूट ले लूँगा. सो मुझे क्या मिल गया? y का वैल्यू मिल गया. नाउ दिस 9 अपॉन 4 कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट एंड वी विल गेट 3/2. Okay, so 3/2 root of 4 minus x square into dx. Now ये जो 3/2 है ये मेरा इंटीग्रल से भी बाहर आ जाएगा. So 0 से 2 we will have this into dx. Now 2 से 2 कैंसिल हो गया. So guys we are having 3 times
3 इंटू, नाउ ये बहुत ही कॉमन इंटीग्रल है मेरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। सो ये क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी x बाई 2 रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, सो दिस इज 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। सो गाइज ये जो 4 है उसको मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर, तो मेरे पास a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू 2। ओके, ये कौन सा शेप बन रहा है मेरा, रूट ऑफ सॉरी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सो आई हैव अप्लाइड दैट। नाउ वेरी इजी, वी आर जस्ट गोइंग टू पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, सो ये क्या बनने वाला, देखो जब मैं यहाँ पर x को 2 रख दूंगा ना, सो दिस विल बी होल 0। यस, नाउ यहाँ पे आप 2 रखिए x को, सो दिस विल बी 4 बाई 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2। नाउ लोअर लिमिट, सो गाइज जब मैं लोअर लिमिट इसमें पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और जब मैं इसमें लोअर लिमिट 0 पुट करूंगा तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है मेरा, 0। सो पूरा का पूरा मेरा 0 हो जाएगा। नाउ दिस विल बी 2 टाइम्स एंड ये आपका 1 हो गया। एंड प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 2। साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2। ओके, नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 पाई, सो 3 पाई स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर आ गया। 3 पाई स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ गया। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7। सो इसको आप नोट कर लीजिए, देन we will move towards the next question number 8. Okay, now pause the video and note it down. चलिए 1 2 3, okay, yes, here we go, 1 2 3 go, here we go, 1 2 3, here we go. So क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास कि फाइंड द टोटल एरिया, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ इलिप्स, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ इस बार हमें टोटल सो माय डियर फ्रेंड्स देखो, इस बार जो हमारा इलिप्स है वो कैसा होने वाला है, उसका फोटो कैसा छपने वाला है। छापे फोटो देखो भी, किसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, x का डिनोमिनेटर ज़्यादा है। सो दिस इज गोइंग टू टेक दिस शेप, ये मेरा x पर क्या बनने जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। ओके, नाउ दिस पॉइंट विल बी a,0, दिस पॉइंट विल बी माइनस a,0, okay, this point will be 0 comma b and this point will be 0 comma minus b. Yes or no? Yes. Now take this as a, b, c, d. Okay guys, now the question is asking us the total area. क्वेश्चन हमसे टोटल एरिया पूछ रहा है, दैट मीन्स दिस एंटायर एरिया वो हमसे पूछ रहा है। एलिप्स का हमसे वो पूरा एरिया पूछ रहा है। ओके, एलिप्स का हमसे वो पूरा एरिया पूछ रहा है। सो व्हाट विल वी डू कि हम एक का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो देन वी विल गेट द एंटायर एरिया। सो आई एम राइटिंग कि टोटल एरिया ऑफ इलिप्स ए बी सी डी ए is equal to 4 times area of, this is what, ABOA, 4 times ABOA। ओके गाइज, नाउ मैं इसका एरिया फाइंड कर लूंगा एक पार्ट का, और उसको मैं 4 से जब डिवाइड करूंगा ना, देन आई विल गेट द एंटायर एरिया। मुझे इस पूरा एरिया
मिल जाएगा वैसे। ओके, यस और नो, यस और नो, यस। नाउ 4 इंटू, अब प्यारे बच्चों मुझे एक का एरिया फाइंड करना है। सो यू कैन टेक आइदर द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और द वर्टिकल स्ट्रिप, बट मैंने क्या बोला है, सर की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे। सो आप वर्टिकल स्ट्रिप लीजिए। सो दिस विल बी dx एंड ये मेरा बन जाएगा y। सो गाइज इट्स एरिया ऑफ द स्ट्रिप विल बी y इंटू dx। नाउ लिमिट किसकी लगेगी? हमारी x की। और आपका x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से a, 0 से a हमारा x वेरी कर रहा है। सो गाइज वी विल हैव 4 इंटू, अब तो हमें y का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। सो बच्चों ये तो मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू this. Now take the LCM, so we will get b square minus y square upon b square, yes or no? Now this a square will go to another side and it will be multiplied. Okay guys, now sorry हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया ना, हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। आई एम रियली सॉरी, हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। ओके so y square upon b square equals to 1 minus x square upon a square. Now take the LCM, so we will have this upon this, yes or no? Now this b square जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके गाइज, तो फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? रूट ऑफ दिस। ओके, आर यू गेटिंग इट? नहीं आया समझ में? चलो एक बार और देख लो भाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो है वो अपने को चाहिए ना, अपने को y चाहिए, तो इसको आप वहाँ ले जाओ। ओके, सो वी विल हैव दिस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। नाउ y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, सो फ्रॉम योर y स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके गाइज, नाउ y का वैल्यू क्या आ जाएगा? दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। सो ये आ गया। नाउ दिस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैन बी टेकन आउट एंड वी विल हैव दिस, यस और नो? ओके गाइज, सो आई एम चेंजिंग y, सो b अपॉन a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड दिस इज लिमिट फ्रॉम 0 टू a। ओके, नाउ दिस b बाय a इज कांस्टेंट, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब गाइज रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, so what will we do? We will directly apply the integral and this is x by 2 root of a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by a and limit from 0 to a. Yes, yes. ओके, नाउ आई विल पुट अपर लिमिट हियर। सो गाइज जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। येस और नो? यस। देन ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहां मैं एक्स को ए पुट कर रहा हूं, सो दिस विल बी दिस। ओके, नाउ माइनस का लोअर लिमिट गाइज, सो जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू पूरा 0 हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा गाइज, सो 0 साइन इनवर्स 0 कितना होता है मेरा? 0 होता है। ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग नेक्स्ट, 4b by a into a square by 2 sin inverse 1। ओके गाइज, नाउ a से a कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स आपका यहाँ से कैंसिल हो गया एंड व्हाट वी आर गेटिंग 2ba एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, सो पाई 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड वी विल हैव पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, pi ab square unit, pi ab square unit and that is our answer. So I hope सबको एकदम अच्छे समझ आ गया होगा। आप इसको टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे ये x इंटू डी वाई बन जाएगा। देन यू विल टेक द लिमिट ऑफ y एंड लिमिट ऑफ y विल बी फ्रॉम 0 टू b। ओके, और फिर आप यहाँ पे जो x आएगा ना उसको कन्वर्ट करना आप इन टर्म्स ऑफ y। ओके, सो यू कैन डू with either way।
Now question number 9. So find the area enclosed by x upon a minus y upon b equals to 2 and both the coordinate axes. ओके गाइज, सो आपने क्लास 11th में एक इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन का कि इफ यू हैव x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, देन इस a को हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट एंड इस b को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट. नाउ व्हाट इज x इंटरसेप्ट? भी x इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि जो आपका स्ट्रेट लाइन है ना वो x एक्सिस को कट करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ a सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, एंड y इंटरसेप्ट b का मतलब है कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन है दैट स्ट्रेट लाइन विल कट द y एक्सिस एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ b यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन. आई होप सबको समझ आया होगा. हिंदी में बोल दूं एक बार कि जो x इंटरसेप्ट a का मतलब है कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन जो है वो x एक्सिस को ओरिजिन से a यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कट करेगी. एंड y इंटरसेप्ट b का मतलब क्या है कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को ओरिजिन से b यूनिट दूर कट करेगी. ओके, नाउ ये जो मेरी फॉर्म है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन b अभी फिलहाल के लिए आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है बिकॉज राइट साइड जो है वो 1 होना चाहिए. तो मैंने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया. यस और नो गाइस? ओके, सो व्हाट वी आर लेफ्ट x अपॉन 2a. नाउ अगर आपने बात नोटिस किया होगा तो बीच में मेरा प्लस होना चाहिए, तो इस माइनस को जो है उसको मैं नीचे यहाँ पे इंटरसेप्ट में फिक्स कर लूँगा. ओके गाइस, नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस इज द x इंटरसेप्ट एंड ये क्या है मेरा y इंटरसेप्ट है. सो नाउ यू कैन ड्रॉ डायग्राम. ओके गाइस, सो 2a. So we will have a point 2a comma 0 and another point will be we have guys 0 comma minus का 2b. समझ आ गया ना? देखो माइनस 2b का मतलब क्या है? माइनस 2b का मतलब है कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ना ये y एक्सिस को माइनस 2b डिस्टेंस दूर कट करेगी. दैट मीन्स दैट पॉइंट क्या बन जाएगा वो 0 कोमा माइनस 2b बन जाएगा. नाउ सिंपली जॉइन दिस टू. ओके, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बी. ये जो आपकी लाइन है इसके द्वारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा कौन सा एरिया एनक्लोज्ड हुआ है? एनक्लोज्ड का मतलब होता है बच्चों बाउंड. ओके, बाउंडेड बाय. सो बाउंडेड बाय की बात करेंगे हम लोग. ओके, अब बच्चों एरिया तो आपका ये भी है, दिस इज ऑल्सो द एरिया. ये भी आपका एरिया है जो क्या कर रहा है ये लाइन के द्वारा इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा बन रहा है. बट दिस इज नॉट द एरिया एनक्लोज्ड. ओके, एनक्लोज्ड का मतलब है जो फिक्स एरिया, बाउंडेड एरिया. और वैसे भी आप जो इस एप्लीकेशन से एरिया फाइंड करोगे दैट एरिया इज ऑलवेज फिक्स्ड, है ना? कुछ फिक्स्ड होगा तभी तो आप फाइंड कर पाओगे भी. अगर आपका ये एरिया जो है वो लिमिटेड ही ना हो, ये जो आपका एरिया है वो बाउंडेड ही ना हो, सो हाउ विल यू फाइंड इट्स डेफिनेट इंटीग्रल? आपका फाइंड नहीं होगा डेफिनेट इंटीग्रल. तो बच्चों क्योंकि आपको लिमिट ही नहीं मिलेगी ना, आपको लिमिट ही नहीं मिल पाएगी. क्या मुझे यहाँ का कोई लिमिट मैं से भी पता कर पाऊंगा? क्या नहीं मिल पाएगा मुझे लिमिट. ओके, सो अगर आपको लिमिट ही नहीं मिल पा रहा है देन हाउ कैन यू फाइंड इट्स डेफिनेट इंटीग्रल? ओके, दैट्स वाई ये जो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है वो हमेशा बाउंडेड वाले एरिया में एप्लीकेबल है. बाउंडेड वाला एरिया. ओके, दैट इज एरिया एनक्लोज्ड, दैट मीन्स लिमिटेड एरिया. ओके, सो गाइज ये हमारा हो चुका है. नाउ सिंपली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एक हमेशा अपने को वर्टिकली मानना है. सो दिस इज dx और ये हो गया मेरा y. सो आई विल डू y इंटू डी एक्स
okay, so this is the required area, this is the required area y into dx. now limit क्या लगा दो आप 0 से 2a, okay, because x is varying from 0 to 2a. now dear friends 0 से 2a y, नाउ यहाँ से क्या मैं y का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? यस, लेट्स सॉल्व इट हियर. सो गाइज मेरा y का वैल्यू क्या आएगा? देखो मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, सो दैट आई कैन गेट y. सो x/2 माइन दिस इक्वल्स टू y/b. तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे? x/a माइनस का 2 इंटू b. यस और नो, ये अपने पास वैल्यू आ गया. सो दिस इज x/a माइनस का 2 इंटू b एंड dx. ओके गाइज, नाउ दिस b जो है वो कांस्टेंट है, इसको तो मैंने बाहर निकाल दिया. नाउ आई कैन सिंपली फाइंड इट्स इंटीग्रल. सो गाइज x का इंटीग्रल हो जाएगा x²/2 और साथ में a भी है, माइनस का 2 का हो जाएगा 2x एंड लिमिट है मेरा 0 से 2a. नाउ पुट अपर लिमिट. सो जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूँगा यहाँ पे, तो दिस विल बी 2a का होल स्क्वायर, तो बन गया 4a² / 2a माइनस 2 इंटू 2a. ओके, नाउ गाइज जब मैं इसमें लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा. सो माइनस का 0. सो गाइज b इंटू दी a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? 2a माइनस का 4a. नाउ इट विल बी b इंटू 2a माइनस 4a क्या हो गया आपका? माइनस का 2a एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2ab. यस, बट बच्चों ये क्या है मेरा? बिलो द x एक्सिस है ना, सो वी विल टेक एब्सोल्यूट वैल्यू. सो यहाँ पे मेरा मॉड्यूलस भी लग जाएगा. ओके गाइज, मेरा यहाँ पर मॉड्यूलस भी लग जाएगा. सो माय आंसर विल बी 2ab² यूनिट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. Find the area bounded by the lines. Find the area bounded. Find the area bounded by the lines x plus 2y. X plus 2y equals to 8. Okay, and x equals to 2. And another we have x equals to 4 and x axis. ओके बच्चा पार्टी. सो इसका एरिया बाउंडेड हमें निकालना है. सो देखिए ज़रा. सो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी आपकी लाइंस है उनको मैं डायग्राम बनाऊंगा उसका. सो ये जो लाइन है मेरा x plus 2y इक्वल्स टू 8. x plus 2y इक्वल्स टू 8. सो क्या करेंगे बच्चों? देखो अब आप बड़ी क्लासेस में हो चुके हैं. सो हमेशा क्या करना है आपको? इंटरसेप्ट फॉर्म बना के इसको प्लॉट करना है. सो मैं x/8 plus 2y/8 इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ दिस विल बी 4. ओके गाइज, सो x इंटरसेप्ट कितना आ गया मेरा? 8. y इंटरसेप्ट कितना आ गया मेरा? 0. ओके, सो दिस विल बी 0,4 एंड यहाँ पे बन जाएगा मेरा 8,0. ओके गाइज, तो कितना सिंपल है स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना, कितना सिंपल है. यस और नो? वो भूल जाओ, टेबल वाला अब भूल जाओ. टेबल बना के अपने को अब नहीं करना. ओके, वी विल ऑलवेज यूज इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड पर मेरा 1 होना चाहिए. दैट्स वाई मैंने सबको 8 से डिवाइड किया. ओके, नाउ x का डिनोमिनेटर जो भी है वो मेरा x इंटरसेप्ट हो गया, y का डिनोमिनेटर जो भी है वो मेरा y इंटरसेप्ट हो गया. तो दिस इज योर y इंटरसेप्ट एंड दिस इज योर x इंटरसेप्ट. सो ऐसे मैंने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया. नाउ वी हैव x इक्वल्स टू 2. सो x इक्वल्स टू 2 विल बी ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस
एंड अनदर मेरे पास लाइन है पैरेलल टू दिस। ओके, नाउ हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चों इस लाइन का, ओके, x इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 4 के बीच का एरिया। सो दिस एरिया, ये जो है वो मेरा एरिया हो जाएगा। मैंने ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया? बिकॉज ये वाला जो आपका एरिया है वो लाइन x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4 द्वारा एनक्लोज्ड किया वहाँ नहीं है। ओके, तो हमें कौन सा एरिया लेना है? हमें वो वाला एरिया लेना है जो x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4 के द्वारा एनक्लोज्ड किया हुआ हो। सो गाइस, क्या मैं ये वाला एरिया लेता? नहीं लेता बच्चों। वाई? बिकॉज दिस एरिया इज नॉट बाउंडेड। ये वाला भी एरिया मुझे नहीं लेना बिकॉज ये एरिया भी बाउंड नहीं है। क्या मैं ये वाला एरिया ले सकता था? नहीं, बिकॉज ये वाला जो एरिया है वो आपका x इक्वल्स टू 2 के द्वारा एनक्लोज्ड नहीं है। सो जो भी आपका रिक्वायर्ड एरिया है उसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखें। ओके, हिंट्स में आपको क्या दे सकता हूँ? हिंट में आपको ये दे सकता हूँ कि एरिया जो होना चाहिए वो मेरा लिमिटेड रीजन में होना चाहिए, लिमिटेड रीजन के अंदर मेरा होना चाहिए, और जो भी आपको इक्वेशंस दे रखी है उसके द्वारा ही एनक्लोज्ड होना चाहिए। ओके गाइस, नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे? एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे जिसका विड्थ dx हो जाएगा, जिसका लेंथ y हो जाएगा। सो इट्स एरिया विल बी y इंटू dx। नाउ लिमिट क्या लगाएंगे? लिमिट जो है वो मेरा x का लगने वाला है, और यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 है और यहाँ पर मेरा x इक्वल्स टू 4 है। सो 2 से 4 मेरा लिमिट हो जाएगा। नाउ गाइस, दिस y को मैं लिख दूंगा 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। नाउ 2 कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल दो इसको। सो वी विल हैव दिस 8 माइनस एक्स इंटू डी एक्स एंड लिमिट फ्रॉम 2 टू 4। यस और नो? ओके गाइस, नाउ दिस इज हाफ। Okay, now it will be 8x minus x square by 2 and limit from 2 say 4. Okay guys, now this is half. Simply put upper limit. तो जब मैंने upper limit put किया, so 8 into 4 32 minus 4 का square 16, 16 by 2 8. Okay guys, now minus of lower limit, so 8 2 जा 16 minus 2 square 4, 4 by 2 2. So this is half. Now 32 minus 8 कितना हो गया मेरा? 24, 24 minus का this will be 14. Okay guys, now we are getting 10 by 2 that is equal to 5 square unit. Okay guys, so ये मेरा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर, I don't know which question, question number 10th का। Okay, now question number 11th. So take a screenshot। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वीडियोस देखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से ज़रूर करें। ऐसे वीडियो देखने में कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है? सो ऑलवेज ट्राई द क्वेश्चन विथ योर सेल्फ। खुद से ट्राई करें क्वेश्चंस। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर x एक्सिस एंड ordinates this and this. Okay, now very simple, काफ़ी बार कर चुके हैं। भी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या है मेरा? पैराबोला। ओके, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? देखो x की आप यहाँ पर 2 वैल्यूज पुट कर सकते हो। सो ये y के अबाउट मेरा सिमेट्रिक होगा। सो योर पैराबोला विल बी ओके। सर पैराबोला नज़र नहीं आ रहा। अरे बच्चों फील करो, फील करो, फील 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 फील
दिस इज़ योर पैराबोला। ओके, अरे मान लो कि ये आपका पैराबोला है, मुझे डायग्राम बनाने नहीं आते सर, ये तो ज़्यादा ही ख़राब बन रहा है। अरे लो बेटे लो, खुश सर, अभी भी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अरे चलो फिर से बनाएंगे। क्या तुम भी डायग्राम के पीछे पड़े हुए हो। खुश, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, नाउ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1 सो x इक्वल्स टू 1 प्यारे बच्चों, यहाँ कहीं हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 1, यस और नो, और यहाँ कहीं हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 2। ओके गाइज, नाउ एरिया मैं कौन सा लूँगा? देखो बच्चों, एरिया जो है वो आपका एनक्लोज्ड होना चाहिए। सो ये वाला एरिया हम नहीं, ये सब एरिया हम तो बात ही नहीं करेंगे इन सब एरिया का, है ना। इन सब एरिया के बारे में मैं सोचूंगा भी नहीं। ओके, नाउ एनक्लोज्ड एरिया कौन सा है? एनक्लोज्ड एरिया एक तो मेरा ये छोटा सा ये है और मेरा ये है। ओके, बट दिक्कत ये हो रही है कि ये वाला जो एरिया है ना वो x इक्वल्स टू 2 के द्वारा एनक्लोज्ड नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई हम लोग ये वाला एरिया लेंगे। समझ आ गया कौन सा एरिया अपने को लेना होता है। ओके, नाउ सिंपली टेक ए वर्टिकल स्ट्रिप, सो dx इंटू वाई कर दो। ओके, सो y इंटू dx कर दो, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। ओके, एंड लिमिट कहाँ लगाओगे आप? 1 से 2, लिमिट लग जाएगा आपका 1 से 2। ओके गाइस, नाउ y को लिखो आप इन टर्म्स ऑफ x, सो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू dx 1 से 2 so this 1 से 2, now simply 2 cube by 3 minus 1 cube by 3. okay, so guys 8 by 3 minus 1 by 3 and we will have 7 by 3 square unit. इतना आसान भी क्वेश्चन हो सकता है, I can't imagine. ओके, तो ये तो कुछ था ही नहीं, इससे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोगों ने डील कर रखे हैं। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सो वी हैव फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय अरे, फाइंड द एरिया bounded by y equals to x square, y equals to 4x square in first quadrant, yes or no, in first quadrant, x equals to 0, y equals to 1 and this y equals to 4. ओके, चलिए सो भी बनाते हैं क्या बनाते हैं सर? पैराबोला बनाते हैं। पैराबोला y कौन सा है? y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक? x की आप यहाँ पर 2 वैल्यूज पुट कर सकते हो, दैट मीन्स इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट, it will be symmetric about y axis. So my dear friends, this will be like your parabola. सर पैरा बोलता बहुत है, यस पैरा बहुत बोलता है, दिन भर बोलता है पैराबोला, दिस इज पैराबोला। अरे यार सर आपको डायग्राम बनाने नहीं आते? अरे बेटे नहीं आते मुझे डायग्राम बनाने, सिखा दो सर, सीख लो सर, सीखो सीखो सीखो। ओके बच्चों, ओके, इस बार शानदार सा पैराबोला बनाया है ना, खुश खुश। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस, और ये हमारा सुंदर सा पैराबोला y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। ओके गाइस, नाउ ये क्या है? x इक्वल्स टू 0,
x इक्वल्स टू 0 कहाँ होगा? x इक्वल्स टू 0 जो, अरे ये तो y एक्सिस को ही बोलते हैं x इक्वल्स टू 0। यस और नो, यस और नो बोलिए। x इक्वल्स टू 0 मतलब आपका y एक्सिस ही होता है, और y इक्वल्स टू 0 का मतलब है वो आपका x एक्सिस ही होता है ना। y इक्वल्स टू 1, सो दिस इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल्स टू c मेरा एक लाइन होता है पैरेलल टू x एक्सिस। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज y इक्वल्स टू 1 प्यारे बच्चों। ना y इक्वल्स टू 4, सर यहाँ बना दो y इक्वल्स टू 4। ओके, नाउ एरिया एनक्लोज्ड कहाँ की बात कर रहा है? देखिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो चीज़ देखिए, ध्यान से देखिए। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें बात करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज टू लाइंस, एंड ये मेरा पैराबोला, एंड साथ में ये वाली लाइन भी। ओके गाइज, तो इस लाइन, इस कर्व और इस लाइन का बीच का एरिया एनक्लोज्ड यही तो है। इज इट और नॉट? यही तो है एरिया बाउंडेड। ओके, नाउ लेट सपोज यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ना दे प्यारे बच्चों, तो अब देखो y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 1, ये मेरा पैराबोला हो गया। दिस इज योर x इक्वल्स टू 0, तो ये वाला एरिया भी होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना ये वाला एरिया भी। बट क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चाहिए। ओके, दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस ओनली दिस एरिया। केवल मैं ये वाला एरिया ले रहा हूँ बिकॉज यही एरिया है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके गाइज, क्लियर टू एवरीवन? ये वाला क्यों नहीं लिया? बिकॉज दिस इज नॉट बाउंडेड। ये वाला क्यों नहीं लिया? सर ये तो बाउंडेड था। फिर ये क्यों नहीं लिया आपने? वो इसलिए नहीं लिया प्यारे बच्चों बिकॉज ये वाला जो एरिया है वो y इक्वल्स टू 4 द्वारा बाउंडेड नहीं था। ओके इज इट ओके? नाउ let's say this is A, B, C, D. Okay guys, now required area A, B, C, D, required area क्या हो जाएगा? अब बच्चों देखो कौन सा स्ट्रिप हमें लेना चाहिए। देखिए इस बार मैं एक्स वर्टिकल स्ट्रिप लेके काम आपको अपने काम को हार्ड नहीं बनाऊंगा बिकॉज it is easier to take a horizontal strip and इसका width dy और ये हो जाएगा इसका x, so x into dy. Now we will apply the limit of y which is from y equals to 1 to 4, y equals to 1 से 4. Okay guys, 1 से 4. Now x का रख लो आप in terms of y, so this will be y by 4 root this. बिफोर बाहर आके तो ये तो हाफ बना लेगा एंड आई विल सिंपली हैव दिस हियर 1 से 4, सो हाफ इनटू y की पावर 3/2 विल डिवाइड होके 2/3 ये आ जाएगा और 1 से 4. नाउ 2 से 2 कैंसल, वी विल हैव 1/3. नाउ 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2. यस और नो? यस सर. सो गाइज देखिए 1 की पावर कुछ भी हो तो वो तो मेरा 1 ही हो जाता है ना। 4 की पावर 3/2 क्या करूँगा मैं इसको लिख दूंगा 2 स्क्वायर की पावर 3/2 कैंसल. सो वी विल हैव 2 क्यूब 8 माइनस 1 7. सो यही मेरा स्क्वायर यूनिट में आंसर आ गया 7/3 स्क्वायर यूनिट. Okay guys, so this was our question number 12. yes, so बच्चा पार्टी ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो चुका है. एंड प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसका नया टॉपिक जो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स. ओके, अभी तक जो कर्व्स थी वो मेरी एक थी ना, कर्व हमारा एक था, लाइंस था आपका.
Okay, basically we were finding the area between a curve, single curve and line और curve के बीच का हम लोग एरिया फाइंड कर रहे थे. बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि अगर आपका एरिया कुछ ऐसे हो जाए, ओके, देन इन दोनों कर्व्स के द्वारा बाउंडेड एरिया ये वाला हो जाएगा ना, तो ये मैं एरिया कैसे फाइंड करूंगा. ओके, सो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, सी यू टुमारो.